नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनावी चौसर और मैं विजेंद्र सोलंकी। प्रदेश में 20 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है और अब बची हुई 5 सीटों पर तमाम पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं ताकि इन पर फतह हासिल की जा सके। लेकिन इन सीटों पर मोहरों के बीच कड़ा मुकाबला है और अंत तक हार जीत के समीकरण बदलते रहेंगे। चुनावी चौसर में आज हम इन्हीं 5 सीटों में से एक टोंक सवाई माधोपुर सीट पर बात करेंगे, क्योंकि यहां दोनों ही पार्टियों ने बाहरी उम्मीदवारों को उतारा है और नेताओं की बयानबाजी ने इस सीट को काफी हॉट बना दिया है। साथ ही बताएंगे बची 5 सीटों से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। इन पर बात करें उससे पहले प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का रुख करते हैं। प्रदेश में शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ को सीने में दर्द की शिकायत के बाद राजधानी के एसएमएस अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। कालीचरण सराफ को आज सवाई माधोपुर के दौरे पर जाना था, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से उनके सभी दौरे रद्द कर दिए गए। वहीं तबीयत ठीक न होने की वजह से कल सीएम ने भी अपना खेड़ली का दौरा रद्द किया था और आज सीएम को टोंक के टोडा राय सिंह जाना था, लेकिन तबीयत ठीक न होने की वजह से आज भी सीएम का दौरा रद्द कर दिया गया। लेकिन अब खबर आ रही है कि सीएम कल से तूफानी चुनावी दौरे पर निकलने वाली हैं। सीएम 20 अप्रैल से हर दिन 5 से 7 सभाएं करने वाली हैं। तो प्रदेश की मुख्यमंत्री राजे 2 दिन से बीमार है, लेकिन खबर है कि वो कल से बची 5 सीटों पर तूफानी दौरा करेंगी। लेकिन राजे के बेटे दुष्यंत सिंह ने आज से ही तूफानी दौरे शुरू कर दिए ताकि कमी की भरपाई की जा सके। कमान संभाल आज दुष्यंत ने दर्जन भर गांवों का दौरा किया और बीजेपी प्रत्याशी मनोज राजौरिया के समर्थन में लोगों से अपना मत देने की अपील की। चुनावी चौसर में बात कांग्रेस की करते हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत आज शाम गुजरात दौरे से जयपुर लौटने वाले हैं। गहलोत को पार्टी ने गुजरात का चुनाव प्रभारी बनाया है। इसी वजह से गहलोत 2 दिन के गुजरात दौरे पर गए थे, लेकिन आज वो वापस जयपुर लौट आएंगे। पहले चरण में गहलोत 47 सभाएं करने वाले कांग्रेस के अकेले स्टार प्रचारक हैं। वहीं 20 सीटों पर मतदान होने के बाद अब पूर्वी राजस्थान की 5 सीटों पर कांग्रेस को काफी उम्मीदें हैं, लिहाजा पार्टी प्रचार में पूरा जोर लगा रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 20 अप्रैल को करौली के स्टेडियम में चुनावी सभा करेंगे। यहां प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने करौली पहुंचकर सभा की तैयारियों का जायजा लिया। इस सभा में कुमारी शैलजा, सचिव, प्रभारी सचिव मिर्जा इरशाद बेग, प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट, पूर्व सीएम अशोक गहलोत, राष्ट्रीय महासचिव सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। वहीं 22 अप्रैल को राहुल अलवर में कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र सिंह के लिए रोड शो और सभा करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि जहां कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पिछली 20 सीटों के लिए महज 2 सभाएं की थी, वहीं अब 5 सीटों पर राहुल गांधी के 2 दिन के दौरे हैं। कल वो करौली में सभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं इसके बाद 22 को वो अलवर में जितेंद्र सिंह के समर्थन में रोड शो भी करने वाले हैं। यानी कि कांग्रेस इन 5 सीटों पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहती है, क्योंकि आपको बता दें पिछले लोकसभा चुनाव में इन 5 सीटों में से 4 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। और कांग्रेस की रणनीति को समझने के लिए जुड़ते हैं अपने संवाददाता गोवर्धन चौधरी के साथ। गोवर्धन, 20 सीटों पर राहुल की 2 सभाएं और अब महज 5 सीटों पर राहुल के 2 दिन के दौरे। क्या यह कहना गलत होगा कि पहले कांग्रेस सुस्त और अब
चुस्त नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए अभी कांग्रेस के चुस्त नजर आने के कुछ कारण भी है, क्योंकि 20 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं और कांग्रेस के जितने नेता जो चुनावी रण में फंसे हुए थे या चुनावी कड़े मुकाबले में फंसे हुए थे वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अब जो स्टार प्रचारक थे उनमें से ज्यादातर फ्री हो चुके हैं, क्योंकि पहले दौर का जो चुनाव पूरा हुआ उसके बाद में जो चुनावी भागदौड़ थी या उनके खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में जो फंसे हुए थे उससे वो बाहर आ गए हैं और प्रचार के लिए खुले हो गए। इसका कांग्रेस को फायदा मिल रहा है और उन्होंने जो तमाम स्टार प्रचारक थे उनकी पूरी जो कतार है वो अब इन सबको पूर्वी राजस्थान में प्रचार के लिए वो लगा सकते हैं और इसीलिए कांग्रेस है अब दूसरे चरण में पहले चरण की बजाय ज्यादा चुस्त नजर आ रही है प्रचार के मोर्चे। न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी भी पूरे तरीके से चुस्त नजर आ रही है इन 5 सीटों को लेकर। आपसे जानना चाहेंगे इन 5 सीटों पर अब चुनाव होना है, इनमें से बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं है, जबकि कांग्रेस पर 4 सीटों ने कब्जा कर रखा है। चुनौती किसके लिए बड़ी है, कांग्रेस के लिए सीटों को बचाने की या बीजेपी के लिए सीटें जीतने की? देखिए, राजनीतिक एंगल से अगर देखा जाए तो इसमें चुनौतियां दोनों के लिए बराबर हैं, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की, ऐसे में पार्टी अब चाहती है कि उसके हाथ से एक भी सीट फिसले नहीं। और ये जो पूरा बेल्ट है करौली धौलपुर का जो संसदीय क्षेत्र, इसमें बीजेपी अभी तकरीबन 45,000 वोटों से कांग्रेस से पीछे है विधानसभा चुनाव के आंकड़े अगर देखे जाए तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती है वो उस लीड को कैसे पाटा जाए, इतने वोट ज्यादा कैसे लिए जाए। 50-60 हजार से ज्यादा के जो वोट हैं वो अगर बीजेपी लेती है विधानसभा चुनाव से ज्यादा तो करौली धौलपुर सीट पे जीतने की स्थिति बनती है। इसके अलावा दौसा भी दोनों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहाँ पे निर्दलीय जीते थे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पिछली बार और इस बार भी वो मैदान में ताल ठोके हुए। ऐसे में दौसा की सीट भी बीजेपी के लिए बहुत ही प्रतिष्ठा का सवाल है, बनी हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस कुल मिलाकर कांग्रेस इन 5 सीटों को जीतने के लिए पूरा जोर लगा रही है, बीजेपी भी लगा रही है, लेकिन जिस मोदी लहर पर सवार होकर बीजेपी मिशन 25 को पूरा करने की बात कर रही है उसको अब कांग्रेस भी मान रही है। आपको यहां रोकना चाहेंगे, दरअसल कुछ बयान कांग्रेस के ही नेताओं के सुनाते हैं जो उन्होंने मोदी की लहर को लेकर दिया है और उसके बाद आपसे बात करेंगे। लहर तो देखो, ये तो है ही, इसमें कोई दोहरा नहीं। मोदी लहर की बात जो कर रहे हैं तो सिटी के अंदर इसका प्रभाव शहरों में ज्यादा पड़ा है, ग्रामीण क्षेत्र में उतना असर नहीं। जानते नहीं, इतना मीडिया काम नहीं कर रहा है। शहर बहुत बढ़िया है सर, गंगानगर बहुत बड़ा सिटी है, हनुमानगढ़ बहुत बड़ा सिटी है, आपकी सोनगढ़ बहुत बड़ा सिटी है। पूरा पोलिंग परसेंटेज बढ़ने का वजह है वो मोदी लहर है। मोदी लहर यदि होती तो विधानसभा में चुनाव में राजस्थान में 70% से ज़्यादा वोट कास्ट हुए थे। अभी जो वोट परसेंटेज हुआ वो 10-12% उससे कम हुआ है। तो मैं नहीं मानता, यदि उस समय की यदि मोदी वेव मानते तो या तो मोदी वेव भी खत्म हो गई है। मैं समझता हूँ कि मोदी वेव नहीं है, उनकी अपनी रणनीति के अंतर्गत एक हाइप खड़ी की। वो हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है। मैं नहीं मानता कि यदि मोदी वेव होती तो वोट परसेंटेज विधानसभा। गोवर्धन, क्या कहना चाहेंगे? प्रदेश के कांग्रेस के 2 बड़े नेता एक कहते हैं कि हां मोदी लहर है, दूसरे कहते हैं कि नहीं मोदी लहर नहीं है। कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं का एक ही चीज को लेकर डबल स्टैंड, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो सीपी जोशी का बयान था, कांग्रेस की पूरी जो राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रादेशिक स्तर पर जो लाइन रही है अब तक मोदी को लेकर के वो रही है और वो मोदी लहर को क्लियर कट मानने से इनकार करते रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे वो दूसरे फैक्टर बताते हैं, चाहे एंटी इनकम्बेंसी को कारण एक बार जरूर बता देंगे, लेकिन कोई भी कांग्रेस नेता आज तक ये ऑन रिकॉर्ड ये मानने को तैयार नहीं है कि जो उनकी कि पूरे प्रदेश हो चाहे देश में मोदी लहर है। इस बात को कोई नहीं मान रहा। लेकिन मास्टर भंवरलाल चूंकि अपने बयानों को लेकर के पहले भी सरकार में रहने के दौरान भी और अब भी कई बार समय समय पे वो विवादों में पड़ते रहे हैं और ये जो इनका बयान है ये अब उनको पार्टी में ही उनको विवादास्पद जरूर बना सकता है। उन्होंने किस संदर्भ में ये बात कही होगी या किन वजहों से कही होगी उसमें नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन फिर भी ये जो बयान है उनकी पार्टी लाइन के हिसाब से सूट नहीं करता और पता नहीं उन्होंने किस। गोवर्धन, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कुल मिलाकर मास्टर भंवरलाल ने जो बयान दिया है, कांग्रेस बस यही चाहती होगी कि 24 अप्रैल तक कम से कम वो रुक जाते ताकि बाकी की जो 5 सीटें बची हैं उन पर बीजेपी के हाथ भुनाने के लिए कुछ ना मिलता। अब बात करते हैं टोंक सवाई माधोपुर सीट की, क्योंकि इस सीट पर भी दोनों ही पार्टियों की नजरें टिकी हुई है। टोंक सवाईमाधोपुर लोकसभा सीट के इतिहास की अगर बात करें तो ये बात सिद्ध होती है कि टोंक पर मुकाबला बराबरी का रहा है, जबकि सवाईमाधोपुर सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। दोनों ही सीटों पर अलग अलग 14 बार चुनाव हुए हैं।
इनमें टोंक की बात करें तो 14 बार हुए चुनाव में कांग्रेस 5 बार, बीजेपी 4 बार, स्वतंत्र पार्टी 3 बार, जबकि जनता पार्टी के प्रत्याशी ने 2 बार इस सीट पर विजय हासिल की। वहीं सवाई माधोपुर सीट से 7 बार कांग्रेस, बीजेपी 3 बार, स्वतंत्र पार्टी 2 बार, त्रिलोक और जनता पार्टी के प्रत्याशी 1 बार विजयी हुए। वहीं संयुक्त रूप पर 2009 में कांग्रेस के नमो नारायण मीणा ने खड़े मुकाबले में बीजेपी के कर्नल किरोड़ी बैसला को 317 मतों से शिकस्त दी, लेकिन अब वो यहां से नहीं बल्कि दौसा से चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी जगह पैराशूट उम्मीदवार अजरुद्दीन कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। वहीं बीजेपी ने भी गुर्जर नेता सुखबीर सिंह जोनापुरिया पर दांव खेला है। ऐसे में दोनों बाहरी उम्मीदवारों के बीच अब यहां स्थानीय प्रत्याशी का मुद्दा गहराने लगा है। कुछ नेता मैदान में निर्दलीय के तौर पर भी ताल ठोक रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने गुर्जर तो कांग्रेस को अल्पसंख्यक वोटों के साथ ही अन्य जातियों के समर्थन की उम्मीद है। ऐसे में इस बार जातिगत वोटों में सेंधमारी का मुकाबला दिलचस्प होगा। चुनावी चौसर में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे टोंक सवाई माधोपुर की जनता क्या सोचती है, साथ के साथ उस मुद्दे के बारे में जो अभी तक बदला नहीं है और कैसे नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद